सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के नौटंकी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो नौटंकी खड़ा किया वो सिर्फ इसलिए था जिससे कि एक बार फिर से चर्चा का विषय बना जा सके। जो अपना इमेज डल हो चुका है उस इमेज को वापस से यह कहकर सुधारा जा सके कि देखिए, आम आदमी की लड़ाई को लड़ने के लिए जो मनीष कश्यप है वो पार्टी तक से इस्तीफा दे रहा है और पूरी की पूरी पुलिस फोर्स से भिड़ जा रहा है। मनीष कश्यप को लेकर हमको भी व्यक्तिगत तौर पर अब लगता है कि शायद अति उत्साहित होकर के वाकई में उन्होंने केवल और केवल एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए, अपने इमेज को सुधारने के लिए जो छपरा के दिगवारा में एफआईआर वाली बात कही लाइव आकर और कहा कि भाजपा से इस्तीफा देंगे, लेकिन गरीबों के लिए हमने आवाज उठाया है तो उनके लिए आवाज उठाएंगे, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी का स्टंट था। हम आपको आगे समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे। एक और बात है, मनीष कश्यप जब पहली बार जेल गए थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो मनीष कश्यप के लिए जो जहां था, जिसके पास जो था, वो उस तरीके से आवाज उठा रहा था। कोई भूमिहार संगठन सड़क पर उतर चुकी थी, कोई व्यक्ति आकर के यह कह रहा था सोशल मीडिया पर कि मनीष कश्यप भूमिहार है, तेजस्वी यादव यादव है, इसके कारण जानबूझकर मनीष कश्यप को टारगेट कर रहे हैं। मतलब वो पूरी लड़ाई यादव बनाम भूमिहार की बन गई थी। लेकिन आज के वक्त में देखिए, अगर मनीष कश्यप पर मान लीजिए कि वाकई में एफआईआर हुआ भी था, तो मनीष कश्यप ने यह नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार के गलती के कारण एफआईआर हो गया, बल्कि वो सरकार को दोषी नहीं ठहराते, भाजपा को दोषी नहीं ठहराते, भाजपा को कुछ नहीं बोलते, और ना वो भाजपा के ऊपर तब कटाक्ष करते हैं कि दिगवारा में उनकी सरकार के प्रशासन के द्वारा महिलाओं के साथ क्या किया गया। जो आरोप वो खुद लगाते हैं उसमें भाजपा का कहीं जिक्र नहीं करते। तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कल पूरे दिन एकदम एक नंबर का ड्रामा हुआ। ड्रामा यह हुआ कि मनीष कश्यप का काफिला, सैकड़ों लोग उनके समर्थन में, और सैकड़ों लोगों में केवल और केवल अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो 95% से ज्यादा न्यूज पोर्टल्स के लोग थे, वो मनीष कश्यप के लिए वहां पर पहुंचते हैं। मनीष कश्यप पूरा माहौल सेट करते हैं और अचानक से यूटर्न लेकर क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर तो एफआईआर हुआ ही नहीं है, पुलिस ने हमको अब जानकारी दी है, और कहते हैं कि ना, अब तो बीजेपी से जो हमको रिजाइन करना था वो भी कैंसिल। और समझिए कि अचानक से मनीष कश्यप चर्चा का विषय बन गए। एक और बात, मनीष कश्यप का इमेज कैसे डल हुआ है आप जरा ये समझिए। जब तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को जेल भेजा था तो उस वक्त पर उनकी इमेज ऐसी बनी थी, एक ब्रांड की बनी थी, एक ऐसे ब्रांड की जो वाकई में बिहार के आम लोगों के लिए खड़ा होता है, उनके लिए बोलना होता है, किसी से जाकर अगर गाली गलौज भी करना होता है, जो इथिकल अगर आप देखेंगे तो गलत है, इथिक्स के तौर पर वो गलत माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो आदमी करता है। उनका एग्रेशन लोगों को पसंद आता था। लेकिन मनीष कश्यप जब तेजस्वी यादव जेल में डालते हैं, उनकी सरकार के दौरान वो जेल में डाले गए और इसके बाद वो बाहर निकल कर आए, तब उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनका इमेज बिगड़ा। इमेज ऐसा बिगड़ा कि उनके ऊपर सवाल उठने लगा कि चाहे कितना भी गंभीर मामला हो जाता है, अब वो पहले की तरह क्यों नहीं बोलते, पहले की तरह सवाल क्यों नहीं उठाते। इन तमाम चीजों को लेकर मनीष कश्यप के ऊपर सवाल उठने लगा और तब आता है छपरा का दिगवारा कांड। दिगवारा में आरोप लगा पुलिस के ऊपर कि उन्होंने महिलाओं के साथ बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी है। यह सब कुछ आरोप लगा। पुलिस ने कहा कि उन लोगों ने थाने पर हमला कर दिया था, इसके कारण हमने केवल उनको कंट्रोल किया। यह दोनों तरफ का पक्ष और विपक्ष है। मनीष कश्यप इसको लेकर के लाइव आते हैं। लाइव आकर के वो पूरा का पूरा माहौल अचानक से सेट करते हैं और इसके पीछे का मूल कारण जो हमें लगता है वो लगता है कि केवल अपने इमेज को वापस से एक प्रकार से आप कहिए कि पावर के साथ ऊपर लिफ्ट करने की एक कोशिश थी कि जो इमेज बिगड़ चुकी है। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है तो यह बड़ा जरूरी था कि अपने उसी इमेज को स्थापित किया जाए कि नहीं, मनीष कश्यप आज भी गरीबों के लिए ही बोलता है।
उनके लिए कुछ भी करेगा, किसी से भी टकरा जाएगा। और उसी इमेज को वापस से रिबिल्ड करने के लिए मनीष कश्यप ने यह सारा का सारा कारनामा किया, जो हमें लगता है कि वो केवल और केवल एक पब्लिसिटी का स्टंट था। और आप देखिए, मनीष कश्यप हर बड़े न्यूज चैनलों के हेडलाइंस में बने, हर बड़ा बड़ा चैनल उनके बारे में चर्चा करता है, हर जगह सोशल मीडिया पर उनके बारे में चर्चा होती है। और वापस से मनीष कश्यप सबसे अधिक चर्चा का विषय बिहार के सोशल मीडिया पर बन जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमें लगता है कि वाकई में केवल और केवल एक पब्लिसिटी स्टंट था। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। जब तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को जेल भिजवाया था, उनकी सरकार थी, वो डिप्टी सीएम थे तब, तो उस वक्त पर पूरी की पूरी लड़ाई भूमिहार बनाम यादव की बन गई। ऐसे बन गई कि तेजस्वी यादव यादव हैं, तो ये यादव जानबूझकर भूमिहार मनीष कश्यप को परेशान कर रहा है। ये एक मैसेज चारों तरफ सर्कुलेट हुआ। तमाम भूमिहार संगठनें सड़क पर आई मनीष कश्यप के समर्थन में। तमाम भूमिहार संगठनों ने बिहार बंद करने का प्रयास किया मनीष कश्यप के समर्थन में। मनीष कश्यप का इमेज एकदम चमक गया। लेकिन वही मनीष कश्यप अगर अब कुछ होता है तो वो भाजपा की सरकार को दोषी ठहराते ही नहीं। एक और सवाल जिसका जवाब शायद उनको देना चाहिए कि अगर दिघवारा में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था, जिसकी जानकारी उन तक पहुंची, तो वो गलत था, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाया इसके लिए एफआईआर हो जाए तो वो गलत कैटेगरी में आता है। लेकिन अब जब उनका नाम एफआईआर में नहीं है, ये क्लियर हो गया, तो बाकी के जो 10-11 पत्रकार हैं, न्यूज पोर्टल्स के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने कितना आवाज उठाया। मतलब अगर वो वहां पर गए थे, पूरे बिहार भर से मीडिया कर्मी वहां पर इकट्ठा हुए थे, तो अगर अपना नाम बाहर निकल गया तो उसके बाद जो 10-11 अन्य पत्रकार थे, अन्य न्यूज पोर्टल्स के लोग थे, उनके लिए तो सोचना चाहिए, उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए तो हर न्यूज पोर्टल वाला जाता है। तो जब उनको जरूरत मनीष कश्यप की थी तो मनीष कश्यप को आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन मनीष कश्यप अपना नाम निकल गया, इसके बाद आकर के इसे मीडिया को बता देते हैं और आराम से अपना पूरा का पूरा भाजपा को हम रिजाइन करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो तमाम चीजों से अचानक से यू टर्न ले लेते हैं, जो सवाल पैदा करता है कि वाकई में क्या मनीष कश्यप ये सब कुछ जानबूझकर एक पब्लिसिटी स्टंट के तहत वो कर रहे थे। बाकी हमने बताने का प्रयास किया कि सब कुछ जो हुआ, और हमें व्यक्तिगत तौर पर जो हमारा व्यक्तिगत रूप से आकलन रहा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर, हमने उसके ऊपर चर्चा किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, हम बातचीत करें, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।